जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो ताज़ा अपडेट है उसमें हम देखते हैं कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय का इसका एडमिशन का डेट आ गया है फॉर्म फिलअप का, तो इसको हम देखते हैं। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट की कक्षा 6 में 10 से 12 वर्ष के स्वस्थ बालकों के सत्र 2023-24 में नामांकन हेतु लिखित प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं निम्नवत है। प्रवेश परीक्षा पर एक स्तरीय होगी जो 2 पालियों में 2-2 घंटे की होगी, में प्रमंडल स्तर पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा परिणाम के आधार पर मेधा क्रमानुसार आरक्षण का पालन करते हुए अंतिम रूप से चयनित 100 छात्रों को की चिकित्सीय जांचों उपरांत सभी प्रमाण पत्रों दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ही उनका नामांकन लिया जाएगा। तो यहाँ पे विवरणी है। आवेदन प्रारंभ कब होगी तो 12/7 से 12 जुलाई से है। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31/8 तक दी गई है। ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि 25/9 मतलब 25 सितंबर से है। ठीक है। और एग्ज़ाम जो होगी वो 8 अक्टूबर को संडे को होगी। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक योग्यताएं शर्तें निम्नलिखित हैं। अभ्यर्थी को झारखंड राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस संबंध में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। 1 अगस्त 2023 को जिनकी उम्र 10 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक नहीं हो, अर्थात जिनका जन्म 1/8/2011 से 31/7/2013 के बीच हुआ हो, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को झारखंड राज्य के अंतर्गत किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके प्रमाण स्वरूप अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से हस्ताक्षरित कक्षा 5 का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र अनिवार्य संलग्न करें। अभ्यर्थी यदि आरक्षित वर्ग से हों तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो कि SC/ST से आते हैं या तो फिर OB से या फिर EWS से आते हैं उनके लिए है। उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र अनिवार्य है। प्रमाण पत्रों के अभाव में आवेदन स्वतः रद्द माना जाएगा। नामांकन के सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति को उपस्थापित करना अनिवार्य होगा। ठीक है। सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि आप झारखंड के परमानेंट यहाँ पे रेजिडेंशियल होना चाहिए, स्थानीय या तो मूल निवासी होना चाहिए, और जो भी ये बच्चे होंगे उनकी आयु 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उससे ना कम ना ज़्यादा, जो यहाँ पे डेट मेंशन की गई है। इसके अलावा देख सकते हैं आप कि कक्षा जो 5 का जो बच्चा है उसका मार्कशीट होना चाहिए, जिसमें से उसका जो प्रिंसिपल का है उसमें साइन होना चाहिए। अभ्यर्थी का उनका जाति आवासीय जो भी है, जाति आवासीय दोनों होना चाहिए, और जितने भी प्रमाण पत्र होंगे वो उसके पास अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा देख सकते हैं कि प्रवेश परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, तो हिंदी और गणित का पेपर होगा। ठीक है। प्रथम पाली में प्रश्न पत्र 1 में होगा। ठीक है। जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे 20 अंक, और विषयनिष्ठ होंगे 30 अंक के, मतलब सब्जेक्टिव होगा 30 अंक का और ऑब्जेक्टिव होगा 20 अंक का। ठीक है। इसी तरह गणित के लिए भी है। सेकेंड पाली में देखते हैं क्या है, तो इसमें मानसिक योग्यता, ठीक है, मेंटल एबिलिटी के लिए का टेस्ट होगा जो कि पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। 30 क्वेश्चन रहेंगे। विज्ञान का 35 क्वेश्चन रहेगा जो कि ऑब्जेक्टिव का 15 और 20 क्वेश्चन सब्जेक्टिव मोड में रहेंगे। सामान्य ज्ञान, ठीक है, ये भी जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा जो कि 15 अंक का होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और विषय ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे, सब्जेक्टिव टाइप में होंगे 20 अंक के। टोटल कुल अंक यहाँ पे 200 के रखे गए हैं। इसी से मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है। लिखित प्रवेश परीक्षा का देखिए कहाँ कहाँ दिया जाएगा, तो कुल्हान प्रमंडल यहाँ पे मुख्यालय चाईबासा है। उसी तरह उत्तरी छोटा नागपुर का हजारीबाग है, दक्षिणी छोटा नागपुर का रांची है, पलामू का मेदिनीनगर है, रंसाल पराना का दुमका है। ठीक है। तो इनका जो जिला है, ये जिला इसमें आते हैं चाईबासा में, पूर्वी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम है, सरायकेला खरसावां है। हजारीबाग के अंतर्गत में बोकारो, चतरा, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ है। रांची के अंतर्गत में गुमला, खूंटी, लोहरदगा, रांची और सिमडेगा है। मेदिनीनगर में गढ़वा, लातेहार, पलामू और दुमका प्रमंडल मुख्यालय के अंतर्गत में ये जिले आते हैं गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज और पाकुड़। ठीक है। प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों का स्तर सामान्यतः 5वीं कक्षा तक का होगा। ठीक है।
यह सूचना नेतरहाट विद्यालय के वेबसाइट पे उपलब्ध है। आवेदन जमा करने की विधि ठीक है, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में उपलब्ध है, मतलब दोनों मोड से आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट दिया गया है। ठीक है, भरे हुए आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यतः सभी अनुलग्नों को अथा यथा स्थानीय निवासी पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, कक्षा 5 का उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्रों की सभी प्रमाणित प्रति को स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस प्रकार भेजें कि आवेदन निम्न पते पर दिनांक 31 को शाम 5 बजे तक, 31/8 मतलब 31 अगस्त शाम 5 बजे तक प्राप्त हो जाए। आवेदक भरा हुआ आवेदन हाथों हाथ भी दिनांक 31/8 तक पते पर जमा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब स्पीड पोस्ट से भी आप भेज सकते हैं, उसको हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन पत्र भेजने जमा करने का पता दिया हुआ है। प्राचार्य नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट, पोस्ट नेतरहाट का है, जिला लातेहार, पिन कोड दिया गया है। ठीक है, अभिभावक कृपया ध्यान दें कि उनके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार का असत्य पता चलने पर विद्यार्थी एवं अभिभावक के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, मतलब कोई भी अनफेयर मीन्स नहीं करना है, जो भी आपका एक्चुअल है वही दें। आवेदन शुल्क, आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है, मतलब इसमें कोई फ़ी नहीं ली जा रही है किसी भी कैटेगरी के लिए। प्रवेश परीक्षा में संबंधित सूचनाएं नेतरहाट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर मेंशन है। ठीक है, तो इतना ही था नोटिफिकेशन। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, जो भी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जोहार, धन्यवाद।